नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9 अगस्त 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है। इसका मेजबान देश है जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी पहली बार मेजबानी की गई है। इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत है जो 1992 से भारत और यूएसए के मध्य में ये युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था। तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में इसमें जापान देश शामिल हो गया था। तो 2015 में जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था ये भारत, यूएसए और जापान के मध्य में आयोजित हुआ था। 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हो गया था। 2020 में ये चारों जो देश है इनके मध्य में ये युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल था। और हाल ही में जो 2023 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से इसमें जो भाग ले रहे हैं वो आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सहाद्री है जो इसमें भाग ले रहे हैं। लास्ट ईयर इसका जो मेजबान देश था वो जापान था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मालाबार जो युद्ध अभ्यास है जो क्वेड सदस्य देश है, इन क्वेड सदस्य देश जो देश है इनके मध्य में ये युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है, जिसमें ये जो चारों देश है भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इन चारों देशों के मध्य में ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आईएनएस विक्रांत की यात्रा करने वाला पहला विदेशी नेता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बने हैं। तो एंथनी एल्बनीज है जो कि आईएनएस विक्रांत की यात्रा करने वाला पहला विदेशी नेता बना है। तो यह आपको ध्यान रखना है। पहला महिला कबड्डी लीग का आयोजन है जो यूएई के अंदर हुआ है और इसकी मेजबान जो विजेता टीम रही है वो कोलकाता है जो इसकी विजेता टीम रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो पंजाब पैंथर्स है जो इसकी उपविजेता रही है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पहला महिला कबड्डी लीग हुआ है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है जो 126वीं है और खुशहाली सूचकांक में भी भारत की रैंक है जो 126वीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एससीओ का 9वां सदस्य देश है, ये हाल ही में ईरान बना है और एससीओ 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो ई सरस नाम से लॉन्च किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के EG.5.1 या आयरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हो रहा है? तो हाल ही में जो कोरोना है इसका EG.5.1 जो वेरिएंट है इसका तेजी से प्रसार है जो ब्रिटेन के अंदर हो रहा है। यह वायरस है जो ओमिक्रॉन जो परिवार है इसका सदस्य है और जो ओमिक्रॉन है ये वायरस की शुरुआत है जो ये साउथ अफ्रीका में देखी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार है जो हाल ही में लाली ज्वाला छांगटे को प्रदान किया गया है। सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन है जो भारत और यूएसए के मध्य में होता है। थ्रेड्स ऐप हाल ही में मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स है जो एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है और ट्विटर की काउंटर में इसको हाल ही में मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया था। G20 2024 की अध्यक्षता है ये ब्राजील करने वाला है और G20 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है।
ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निकाय है, ये इंदौर बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा इसमें 11 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। टोटल 26 पदक है जो भारत के द्वारा जीते गए हैं और भारत है जो पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान रहा है वो चाइना का रहा है। चाइना के द्वारा इसमें 101 गोल्ड मेडल और 174 पदक टोटल इसके द्वारा जीते गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है जो चेंगडू चाइना के अंदर इनका आयोजन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 31वें क्रम के का ये आयोजन हुआ है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है, ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है और इसमें 2 लाख रुपए है जो 2 साल के लिए मुहैया कराए जाएंगे और ब्याज है जो कि 7.5% इसमें ब्याज दर रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट रेल योजना है, ये झारखंड के द्वारा प्रारंभ की गई है और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट रेल योजना प्रारंभ की गई है। G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का जो आयोजन हुआ है ये हम्पी कर्नाटका में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बैठक है इसका आयोजन है जो खजुराहो के अंदर होता है। कनाडा ओपन है, ये हाल ही में लक्ष्य सेन के द्वारा जीती गई है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता गया है जो पार्थ सालोंके के द्वारा जीता गया है, जो कि पहले भारतीय तीरंदाज है जिनके द्वारा युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में गोल्ड जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी है? तो हाल ही में दुनिया की पहली प्रसव के बाद जो रोकथाम गोली है जुर्जुवे, इसको मंजूरी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे के जन्म के बाद हर 14 दिन में एक गोली ये देनी पड़ती है और इस जुर्जुवे गोली है इसको मंजूरी है जो यूएसए के द्वारा दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। बास्तिल दिवस परेड है, ये 14 जुलाई को फ्रांस के अंदर आयोजित हुई थी और इसमें भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इनके द्वारा भाग लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह का नाम है जो अश्विनी शेखर के नाम पर रखा गया है। ये जो अश्विनी शेखर है ये भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 है, इसे हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। लीसा क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर को हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय है ये जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसका मुख्यालय है जो लखनऊ में भी स्थापित किया गया है। अगस्त 2023 में इस मुख्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। जयपुर में जो मुख्यालय है ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए स्थापित किया गया है, जबकि लखनऊ में जो मुख्यालय है ये चाइना को काउंटर करने के लिए स्थापित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ओनली इंटीग्रेटेड कमांड के बारे में बात करें तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की रैंक है जो चौथी रैंक है और इसमें पहली रैंक है जो यूएसए की है, सेकंड है जो रूस की है और थर्ड रैंक इसमें चाइना की है और भारत की रैंक है जो चौथी है। आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस है जो हाल ही में तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया गया है और हाल ही में इसकी पहली जो महानिदेशक है इसे प्रीति अगलायम को इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईआईटी दिल्ली का जो पहला ऑफशोर कैंपस है ये कहाँ स्थापित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चंद्रयान 3 को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसे LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए हाल ही में सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री है जो हुन मानेट को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इनके पिता हुन सेन है जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये 38 साल तक कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान है, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है और ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में प्रदान किया गया था। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में 4 और देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रदान किए गए थे, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी और मिस्र देश शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देश की पहली ई स्पोर्ट्स ब्रेक डांस अकादमी है, ये मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में मिशेल बुलॉक को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चाइना के जो केंद्रीय बैंक है उसका हाल ही में जो गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आतुर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु राज्य का उत्पाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 45 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता है ये श्रीलंका की जो डिजिटल पहचान परियोजना है इसको प्रदान की गई है। श्रीलंका की राजधानी के बारे में बात करें तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे हैं जो श्रीलंका की राजधानी है और सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? तो ये रिकॉर्ड है जो यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया है और यशस्वी जायसवाल के पास में एक और रिकॉर्ड है। इनके द्वारा आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक जो तेज अर्धशतक है जो यशस्वी जायसवाल के द्वारा लगाया गया है, जो कि मात्र 13 गेंदों पर इनके द्वारा अर्धशतक लगाया गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यशस्वी जायसवाल के द्वारा जो 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाया गया था आईपीएल में, ये किस टीम के खिलाफ लगाया गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है जो हाल ही में अडानी लिमिटेड को प्रदान किया गया है। विंबलडन ओपन 2023 का विजेता है जो कार्लोस अल्कराज है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। उपविजेता के बारे में बात करें तो नोवाक जोकोविच इसके उपविजेता रहे हैं। भूमि सम्मान अवार्ड है, ये हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा को प्रदान किया गया है। नोवे फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान देश है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका मेजबान देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक है इसका आयोजन कोलकाता के अंदर हुआ है और इसकी जो पहली बैठक थी इसका आयोजन गुरुग्राम में होता है। सेकंड बैठक है इसका आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को भली भांति पता है कि G20 2023 की अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन हुआ है, तो ये आपको बैठकें ध्यान रखनी है। जिसमें फर्स्ट बैठक शेरपा के बारे में बात करें तो इसका आयोजन उदयपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। जो पहली रोजगार बैठक है इसका आयोजन जोधपुर के अंदर हुआ था। पहली संस्कृति बैठक है इसका आयोजन है जो खजुराहो के अंदर हुआ था और पहली जो शिक्षा समूह की जो बैठक है इसका बैठक का आयोजन है जो चेन्नई के अंदर हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललटो बातें और ध्यान रखेंगे। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जो TN सेशन है जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज है जो शीतल देवी है और ये जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर है जो शाहरुख खान को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन है, ये हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जीता गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूएन ह्यूमन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो हाल ही में यूएन ह्यूमन के द्वारा केरल सरकार के साथ में समझौता किया है, जो कि महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंडो बातें और ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का 54वां जिला है जो हाल ही में नागदा को घोषित किया गया है, और 53वां जिला है जो मऊगंज है। वर्तमान में गुजरात जो हाईकोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश है, ये सुनीता अग्रवाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गुजरात जो हाईकोर्ट है इसकी दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है। डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष है जो यूएई बना है, और इसकी अध्यक्षता है जो यूएई फरवरी 2024 में करने वाला है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार है, ये भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन है यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ये सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग के अधीन कार्य करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंडो बातें और ध्यान रखेंगे। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो तीसरी बैठक है इसका आयोजन चेन्नई के अंदर हुआ है। CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन है, यह राजस्थान के अंदर किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो उपग्रह है वो जुपिटर 3 है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है, यह बेंगलुरु बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है वो आदित्य सामंत बना है, और 82वां था जो कि वो पल्ला प्रणीत था, और 81वां था जो कि सायत अंदाज था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो LK99 की खोज है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो इराक को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान देश के मध्य में ये विवाद हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो ये मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो ये सप्ताह है जो 1 से लेकर 7 अगस्त तक ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? तो ये जो एंटी डोपिंग शुल्क है ये चाइना, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया देश पर लगाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो ये वाहन है जो निराक्षी है। नेक्स्ट है, हाल ही में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो इसके गठन की घोषणा है जो बिहार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया गया है, और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कला प्रदर्शनी है, इसका शुभारंभ है जो बिहार के अंदर हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कल और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चन है इनकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।